वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का NIOS का चैप्टर 9, जिसका टाइटल है नेचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेचर एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। टाइटल है नेचर एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट बात कर रहा है ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की। एक डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट। कि जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी होती है, वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो चाइल्डहुड में आता है, फिर चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है, फिर ओल्ड एज में जाता है। तो ये सब डेवलपमेंट्स है। इन डेवलपमेंट्स में अगर कोई चेंजेस हैं फिज़िकली और मेंटली, तो वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो फिज़िकली बचपन से कमज़ोर होते हैं, तो उनका एक डिटरमेंट अलग होता है। बहुत से जो होते हैं बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, तो उनका जो है डेवलपमेंट अलग होता है। इसी से डेवलपमेंट चलता है एक यूथ एज तक, और यूथ एज के बाद जो ओल्ड एज होती है उस तक कि कैसा हमारा जो है फीडबैक है। लाइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स इज़ चेंज। कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो बचपन ही नहीं रहता, हमेशा वो जो है चेंज होता रहता है। और चेंजेस में जो है उसमें कभी बचपन होता है, कभी एडल्टहुड होता है, कभी टीन एज होती है, कभी ओल्ड एज होती है, कभी डिजीज़ होती है, कभी इलनेस होती है, फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये एक ह्यूमन साइकिल है। द चेंजेस आर the most striking when we see the transition in the human being being from the conception death। कि हम जो है कितने भी चेंज कर ले, लेकिन कंसेप्शन जो होता है अल्टीमेटली डेथ का होता है। द जर्नी फ्रॉम द अनबॉर्न बेबी टू द एडल्ट देन टू द ओल्ड पर्सन इज़ वेरी फैंसीनेटिंग। के जो जर्नी होती है इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड तक और टीन एज, फिर एडल्ट, फिर एडल्ट के बाद में थोड़े से बड़े और हो जाते हैं जो 30 से 40 साल के होते हैं, फिर ओल्ड एज की तरफ हो बढ़ते हैं। इवन द कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन लिविंग अराउंड यू विल बी मेक इट क्लियर द सेवरल चेंजेस हैपन ईच डे इन आवर बॉडीज़ एंड साइकोलॉजिकली। हमारी बॉडी में जो होते हैं बहुत सारे रोज़ के चेंजेस होते हैं, और साइकोलॉजिकली, फंक्शनली सम चेंजेस आर नोटिसेबल। बहुत से चेंजेस जो होते हैं नोटिसेबल होते हैं, वाइल द सम कैन नॉट बी इमीडिएटली और क्लियरली ऑब्जर्व। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो क्लियरली नहीं होते रोज़ की रोज़ ज़िंदगी में। सम ऑफ देम दीज चेंजेस आर डिटरमाइंड मोर बाई हेरिडिटी एंड द जेनेटिक। के चेंजेस जो होते हैं हेरिडिटी और जेनेटिक होते हैं, मतलब कि पूर्वजों से चलते हुए आते हैं, एंड फैक्टर। वाइल द सम डिपेंड ऑन द मोर ऑफ द एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर। कुछ जो होते हैं एनवायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर होते हैं। डिफरेंस कल्चर होल्ड द डिफरेंट गोल्ड के कल्चर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट। यूज द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू हेल्प द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट वे टू पॉसिबल। कि हमारा जो इंडिविजुअल हेल्प जो होता है, अपने आप का हेल्प, वही सबसे बेस्ट होता है पॉसिबिलिटी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। कि हमें जो है डेवलपमेंट को थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चेक करते रहना चाहिए। नेचर ऑफ द डेवलपमेंट। इन दिस सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट। कि हम डेवलपमेंट को टर्म को समझेंगे, एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। के इसको हम किसी और से कंपैरिजन करेंगे। आइडेंटिफाई इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। नेचर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। The term development is generally used to refer the dynamic process by which an individual grow the changes throughout the life span। कि डेवलपमेंट वो होता है जो इकोनॉमिक भी होता है, फिजिकली भी होता है, सोशली भी होता है, मेंटली भी होता है, जो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलता रहता है। इट इज़ द ऑफ्टन थॉट्स द प्रोसेस ऑफ द क्वालिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द डेथ।
कि हमारा जो थॉट प्रोसेस चलता है चेंज होने तक वो डेथ तक चलता है। इन दिस वे द डेवलपमेंट इज़ द बोर्ड टर्म एंड डील विद ऑल एरियाज इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड द मोटर, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड द पर्सनैलिटी, कि हमारा जो है इमोशनल पर्सनैलिटी चेंज होती रहती। इट शुड बी नोटेड दैट द डेवलपमेंट इन ऑल दीज आर एरियाज आर इंटर रिलेटेड, के डेवलपमेंट जो है इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ए 13-year-old गर्ल undergoes the physically and biological changes in her body such as the changes in are turn in related to mental, social and the emotional development। जब कोई 13 साल की यंग लड़की होती है तो उसके फिज़िकली चेंजेस होने लगते हैं, तो उसके सोच में और डेवलपमेंट में फ़र्क आ जाता है। लाइफ बीन्स विद द कंसेप्शन विद द मदर ओवम फर्टिलाइज्ड बाय फादर स्पर्म। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you very much for watching the video.